एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं G20 इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल जो कि हर स्टेट में लग रहा है। तो संडे को लगा था यहाँ पर टालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि अलग अलग कंट्री से आए हैं, फूड फेस्टिवल है। तो हमने सोचा कि भी लालच तो होता ही है ना, खाने का सबको मज़ा होता है, कौन जाएगा अलग अलग कंट्रीज़ में। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ जाते हैं और वैरायटी टेस्ट करते कौन कौन सी वैरायटी है। तो अलग अलग कंट्री का सुन के तो वैसे ही मुंह में पानी आ गया था। तो हम लोग गए, ये है इनकी एंट्री गेट। कोई भी टिकट्स वगैरह नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई भी नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगा, अंदर खाना वाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो ये यहाँ का इंटीरियर इन लोगों ने किया हुआ है। मैनेजमेंट तो मुझे थोड़ा सही लगा, थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह इतना नहीं था खास। हाँ, भीड़ बहुत थी क्योंकि लास्ट डे था। मैंने इसलिए देर से बनाई वीडियो क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, वरना मैं संडे ही वीडियो डाल देती। बट वो संडे जो था वो लास्ट था, हमें ही पता चला कि आज लास्ट है संडे को। तो इसलिए तो यहाँ अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, एंट्री कर लिया हमने। तो यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कंट्री के जो भी स्टॉल लगे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अपनी दिल्ली के ज़्यादा थे, मतलब कि कह सकते हैं कि इंडिया के ज़्यादा थे। हमें पता चला कि बाद में वहाँ पे जाकर कि अलग अलग कंट्री से नहीं थे, अलग अलग स्टेट्स के थे, जो कि हमारे दिल्ली में ही है रेस्टोरेंट वगैरह। तो हम लोग वहाँ पे भी जाके खा सकते थे। भूख तो बहुत लग रही थी, 3:30 हो चुके थे ऑलमोस्ट। और मैं यहाँ पर आई स्टॉल में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये स्नैकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इनका फूड ट्रक करके है, स्नैक ट्रक करके ऐसे कुछ है इनका, बहुत यम्मी है। मैं लेकर आई हूँ, ओट्स का लेकर आई हूँ, किनोआ का लेकर आई हूँ, काले चने का लेकर आई हूँ। मैं इसको ऑर्डर भी करूँगी, अमेजोन में भी ये लोग अवेलेबल है। और इनकी वेबसाइट है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत भीड़ हो रही है। पंजाबी पिंड बलूची, केरला हो एक बार देखें। बिरयानी। तो हमने सोचा सबसे पहले खाना खाते हैं। तो हम लोग देख रहे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए, किधर से लेकर खाना खाएं। तो हमें यहाँ पे दिखा कश्मीरी स्टॉल था। तो यहाँ से हमने यखनी वगैरह लिया और रोटी वगैरह लिया, और भी कुछ लिया था। ये जापान का है, ये डिश है, इनका नाम तो पता नहीं मुझे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया उनसे पूछने का ना। लेकिन क्वालिटी भी अच्छी थी, और क्या कहते हैं ना, यहाँ पे ना एक्सपेंसिव बहुत था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और मेन बात बताऊँ, हम लोग बेकार ही गए। ये खाना हम लोग ऑलरेडी दिल्ली के किसी भी होटल में जाके खा सकते हैं। सिर्फ जापानीज़ का जो था ना, इनका अलग था, बाकी सब सारे रेस्टोरेंट दिल्ली में अवेलेबल हैं और दूसरे स्टेट में भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेकार ही गए, हम लोगों का टाइम वेस्ट हुआ और कुछ नहीं हुआ। एक्सपेंसिव इतना था, कंपैरिजन टू इनके रेस्टोरेंट से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव ज़्यादा था। और क्वांटिटी बहुत कम मिली थी हमें, जो हमने लिया था। हमारे को 150 रुपये की खीर मिली थी। खीर ना के बराबर ही थी, वो कच्चे चावल थे, बेकार बना था वो। तो यहाँ पे बस खाली एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते थे। तो गाइस, हमें टर्की में तो कुछ मिला नहीं, फिनिश हो चुका था सारा वहाँ पर। हम लोग लेट पहुँचे, अराउंड 3:30 हो चुके हैं। ये अपना दिल्ली का है, ये ITC मौर्या है। यहाँ बस एक्सप्लोर ये करा हम लोगों ने कि टेस्ट खाने को मिला, लेकिन कई जगह को तो कर ही नहीं पाए। कई जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, टर्किश में इतनी भीड़ थी, लाइन लगी थी, खाना ही ख़त्म हो गया था उनका। हम लोग लेट पहुँचे। आगे मैं आपको बताऊँगी भी हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो यहाँ पर भीड़ इतनी थी, और क्या कहते हैं, बस अलग अलग स्टेट के ही खाने थे, आउट ऑफ कंट्री का तो मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं खास। टेस्ट ऑफ जापान, जापानीज फूड है। सीखे। तो गाइस, देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो कौन जाएगा, मिल ही नहीं रहा था खाना, आधा है आधा नहीं है। तो हम लोग दूसरी साइड जा रहे हैं जहाँ पर कश्मीरी और केरला है।
यहाँ का बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगा, एक तो थोड़ा ये राजस्थानी ढोल टाइप का था, थोड़ा माहौल अच्छा लग रहा था, डांस वांस करने का मन कर रहा था लेकिन नहीं कर सकती थी। और मैंने कुछ अपने हेल्थ के हिसाब से मैंने स्नैकिंग के लिए मैंने वो जो आपको चिप्स वगैरह दिखाए वो मैंने ख़रीदे वहाँ यहाँ से। और खाना मतलब कि बेकार ही लग रहा था मुझे, वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ टाइम था यहाँ पर जाना। और यहाँ से मैंने लिया कुछ किनोवा वगैरह का लिया, मैंने पोहा लिया मैंने ज्वार का। और यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल चल रहा था, ये भी थोड़ा माहौल अच्छा बना रहे थे, लेकिन जो राजस्थानी ढोल की बातें थी ना वो यहाँ पे नहीं थी। वो मुझे मज़ा आया, खाना मुझे टेस्टी था। कश्मीरी फूड हमने लिया था, यखनी लिया था, रोटी लिया था, वो टेस्टी लगा था। और हाँ, महाराष्ट्र का मैंने वड़ा पाव खाया था वहाँ, क्योंकि बॉम्बे के पाव जो होते हैं ना वो मस्त होते हैं भाई, जो यहाँ के पाव से तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं और अच्छे लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है। तो बाद में पता चला कि वो यहीं का था, यहीं के दिल्ली के किसी स्टॉल वगैरह का ही था, महाराष्ट्र फूड का उन्होंने लगा रखा था। तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि भाई कश्मीरी फूड था, वो अगर इंटरनेशनल था तो इंटरनेशनल की तरफ से ही आना चाहिए था। तो वो चीज़ हमने वो कर दिया। यहाँ पर ये देखो, ये खीर है इनकी, कश्मीरी खीर जो उन्होंने दी है हमें वो है, ये इसको फिर नहीं कहते लेकिन ये खीर थी। तो यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बज गए थे, तो हम लोग बहुत थक गए थे घूम घूम के, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था। हम लोगों को लगा था कि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल नहीं था। दिल्ली के ही लोकल जो है रेस्टोरेंट वाले थे, उन्होंने ही अपना स्टॉल लगा रखा था। आईटीसी मौर्या ये सब होटल, बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल का था। और अफ़गानी रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, ये नॉर्मल हो गया, दौलत की चाट होगी, इनका भी था यहाँ पे, मिठान वगैरह का भी था, दिल्ली 6 के रेस्टोरेंट वगैरह थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन सब मुझे लोकल दिखा, इंटरनेशनल वाली बात नहीं थी। सिर्फ एक जैपनीज़ मुझे लगा, अब पता नहीं जैपनीज़ भी इंटरनेशनल मतलब कि उसमें था स्टॉल में या नहीं था, या यहीं कहीं स्टेट का, यहीं कहीं दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट का ही था वो। तो चलिए ठीक है, मुझे इतना ख़ास नहीं लगा G20 इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल। तो अब चलती हूँ, अगली वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।